हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिस्ट इज़ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो जो लिस्ट होता है वो एक कलेक्शन है जिसमें हम किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो इंटीजर है या फिर स्ट्रिंग है या फिर फ्लोट है। तो इस वजह से इसको हेट्रोजीनियस भी कहा जाता है। और जो सबसे बड़ी बात है लिस्ट के साथ वो ये कि लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है, मतलब लिस्ट ग्रो और श्रिंक कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि हम लिस्ट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमने एक माई लिस्ट वेरिएबल बनाया है और उसके बाद हम बड़े ब्रैकेट के अंदर में कोई भी वैल्यू, चाहे वो इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो या फिर फ्लोट हो, वो कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है 1, 3 पाइथन और 6.7। तो ये 4 वैल्यूज़ है जो कि हमने आज इन 4 वैल्यूज़ की हमने एक लिस्ट बनाई है और इसको नाम दिया हम लोगों ने माई लिस्ट। ठीक है? तो इस तरीके से आप पाइथन में लिस्ट बना सकते हैं। तो अभी हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके इस लिस्ट को प्रिंट कराते हैं। तो अभी हमारा जो आउटपुट आया है वो है 1, 3 पाइथन और 6.7। तो इस तरीके से हम लिस्ट बना सकते हैं और लिस्ट के वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं। ये तो था लिस्ट को क्रिएट करना। अभी हम देखते हैं कि लिस्ट की वैल्यूज़ को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो लिस्ट की वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे कि इंडेक्सिंग का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं इंडेक्सिंग हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं लिस्ट के एलिमेंट्स पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू एक्सेस द वैल्यूज़। ठीक है? तो यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे लिस्ट की वैल्यूज़ को। लिस्ट के वैल्यूज़ को एक्सेस करने के कुल 3 तरीके हैं। पहला होता है इंडेक्सिंग, दूसरा होता है स्लाइसिंग और तीसरा होता है एक्सटेंडेड स्लाइसिंग। तो सबसे पहले हम एलिमेंट वाइज इसको एक्सेस करते हैं। यहाँ पे हम पास करेंगे माई लिस्ट 0। तो ये 0th एलिमेंट को प्रिंट करेगा। तो आइए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने 0th एलिमेंट जो कि 1 है उसे प्रिंट कर दिया। अभी हम देखते हैं कि इसमें हम स्लाइसिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। यदि हमें कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ चाहिए तो उसमें हम उस केस में हम स्लाइसिंग परफॉर्म करते हैं। स्लाइसिंग के केस में जो है हम उसको स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं और जो अंतिम वैल्यू है जहाँ पे हमें रुकना है वो वैल्यू हम पास करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लिस्ट की स्लाइसिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा लिस्ट स्लाइसिंग। अभी हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पे हम माई लिस्ट और हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं 0 से 2 तक। तो 0 से 2 इंडेक्स तक जितनी भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, मतलब 1, 3 और जो पाइथन है वो प्रिंट हो जाएगा इस केस में। तो अभी हम इसको सेव करके रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं वो 1 और 3 प्रिंट हो चुका है। तो इस केस में हमने वैल्यू क्या क्या प्रिंट कराई है, 0th इंडेक्स और 1 इंडेक्स, और सेकंड इंडेक्स जो है वो प्रिंट नहीं होगा। अभी हम इस पे क्या करते हैं कि लिस्ट के साथ हम परफॉर्म करेंगे एक्सटेंडेड स्लाइसिंग को। तो एक्सटेंडेड स्लाइसिंग क्या होता है, तो इस केस में हम स्टेप वैल्यू भी दे देंगे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। तो अभी हम पास करते हैं माई लिस्ट 0 टू, हम वैल्यू दे देते हैं 4 और स्टेप साइज हम दे देते हैं 1। इसको हम सेव करते हैं और रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी लिस्ट जो है वो प्रिंट हो चुकी है, क्योंकि हमारा स्टेप साइज जो था वो था 1। तो इस वजह से हमारी पूरी लिस्ट जो है वो प्रिंट हो गई। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम एक नई लिस्ट बनाएंगे और उस नई लिस्ट को इस वाली लिस्ट के साथ में कॉन्कैटिनेट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक नई लिस्ट बनाते हैं और इस लिस्ट का हम जो नाम है वो दे देंगे नेम, और इस लिस्ट में कुछ वैल्यूज़ पास कर देंगे, जैसे कि एच, और हम पास कर देंगे इसमें के, और पास कर देंगे आर।
और अब हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्केटिनेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। अभी हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल का हम नाम रखेंगे कॉन्केटेड, और उस वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन कर देंगे माई लिस्ट प्लस नेम। तो ये क्या करेगा कि माई लिस्ट और नेम ये दोनों लिस्ट को ये कॉन्केटिनेट कर देगा। तो इस तरीके से हम इसको कॉन्केटिनेट करेंगे और इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो जब हम प्रिंट कराएंगे इसे तो आप देखेंगे कि कॉन्केटेड इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है आई थिंक। अच्छा, ये नाम में थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे ओ होगा। तो अभी हम इसको वापस से सेव करके रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो लास्ट वाला है ये पहला था माई लिस्ट, और इसमें HKR ऐड होके कॉन्केटेड को ये असाइन हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि इस लिस्ट में ट्रैवर्सिंग को परफॉर्म करेंगे। तो ट्रैवर्सिंग को परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर लूप का। तो आइए देखते हैं कि इसमें ट्रैवर्सिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर आई इन कॉन्केटेड, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि कॉन्केटेड की हर एक वैल्यू को ये प्रिंट करेगा। तो हम प्रिंट कराएंगे आई। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको सेव करके रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी हर एक वैल्यू जो भी कॉन्केटेड में थी वो 1 बाय 1 प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप लिस्ट में ट्रैवर्सल जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं।